वहीं कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वो कागज जो एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट का है, जो केवल मुद्दों को समक्ष रखता है, भाजपा उस कागज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ये कह के कि ये संसद को रोकने का षड्यंत्र है। मैं बहुत जिम्मेवारी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कहना चाहूंगा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को चुनौती देते हैं कि वो आगे आएं और इन मुद्दों पर चर्चा करवाएं। कांग्रेस हर चर्चा में भाग लेगी, हर चर्चा पर देश की जनता की पीड़ा और व्यथा सामने रखेगी और देश की जनता की पीड़ा को उजागर करेगी। अगर देश की जनता के प्रति सत्ताधारी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना पाप है, तो एक जिम्मेवार विपक्ष के तौर पर ये पाप हम बार बार करेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है और हमारा रास्ता भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 130 वर्ष पुरानी पार्टी है और इसलिए जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके तथ्यों की पूरी जानकारी लेकर, उसके इतिहास और उसके कार्यकलाप की पूरी जानकारी लेकर, उसके बाद हमारे सांसद, हमारे नेता इस बात को कहते हैं। इस बात की आलोचना करना प्रजातंत्र का उपहास उड़ाना है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे से जुड़े हुए हैं। अमित, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि संसद की कार्यवाही जो है बाधित करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं लगातार हम उठाते रहेंगे और इसे कोई हमें रोक नहीं सकता है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 3 दिन हो चुके हैं संसद की कार्यवाही को शुरू होते हुए, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से सत्र नहीं चल पा रहा है। देखिए, हालांकि सत्र आज अगर देखें तो दोनों ही सदनों में डिस्कशन चल रहा है। लिंचिंग के मसले पर, मॉब लिंचिंग के मसले पर राज्यसभा में बहस जारी है। लेकिन जो बीजेपी का एक आरोप है, बीजेपी ये कह रही है कि बाकायदा एक डॉजियर सामने आया है जो 30 से 34 पेज का है, जिसमें कई इश्यूज हैं, मॉब लॉन्चिंग से लेके इसके अलावा जो गौरक्षक के तरफ के जरिए जो मारपीट हो रही है गौरक्षा के नाम पर, चाइना, पाकिस्तान, ऐसे तमाम मसले को तैयार किया गया। जो पहला पेज है डॉजियर में, बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दों को जानबूझकर उठाया है, ऐसे इश्यूज को सामने रखकर रोज हंगामा करने का एक बहाना है और उसके जरिए एक डॉजियर बाकायदा कांग्रेस ने तैयार किया है ताकि रोज एक हंगामा करने के लिए विषय चुना जाए और संसद में काम ना हो पाए। ये एक बहुत गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि सरकार के कामकाज को रोकने के लिए, संसद को डिस्टर्ब करने के लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक डॉजियर बनाया जिसमें अलग अलग मुद्दों के जरिए डिस्टर्ब करने की बात की गई है, जिसका जवाब कांग्रेस दे रही है कि वो इस तरह की बात नहीं है, जनता से जुड़ा मामला है। तो ये इस तरह का आरोप प्रत्यारोप है और निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि सरकार और विपक्ष की तरफ से इस तरह की चीजें होती है और वही चीजें इस बार थोड़ा खुलकर दिख रहा है कि एक बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगाया कि किस तरह से संसद को रोकने की कोशिश कांग्रेस कर रही है बाकायदा डॉजियर तैयार करके। जी बिल्कुल अमित, और बीजेपी की तरफ से इस तरीके का भी आरोप है कि देश को धर्म जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। देखिए, ये ऐसा इशू है, अगर आप कांग्रेस के हिसाब से देखें तो कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है या तमाम जो विपक्षी दल है वो कह रही है कि जो बीजेपी है वो देश में इस तरह का माहौल बना रही है कि एक बाकायदा धर्मों के नाम पर डिवीजन हो जाए और जो अल्पसंख्यकों से डराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर मुद्दों को सांप्रदायिकता का रूप दिया जाता है। जो लिंचिंग के कई मामले हुए हैं जिसको सांप्रदायिक रूप जानबूझकर कांग्रेस की अपोजिशन दे रही है ताकि इस तरह का विभाजन हो पाए, सांप्रदायिक विभाजन देश में हो सके। तो ये आरोप दोनों तरफ से लगते हैं, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर। तो ये सामान्य सी है जिसको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से दोनों ही पार्टी अपनी अपनी सुविधा से इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।